पिल्ला तो नहीं। जब तमाम खूबियों में पूरा उतरता है फिर यार के होंठों पे लगता है, महबूब के होंठों पे लगता है। तो हज़रत बिलाल कहने लगे मैं भी हूं एक मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं भी हूं एक मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, पर पसंद आया हूं मैं इस वक्त निगाहे यार में, पर पसंद आया हूँ मैं इस वक्त निगाहे यार में। तो बड़ी मेहनतों और तकलीफ़ों के बाद जाके सोना जो है वो निखरता है, जेवर बनता है, फिर यार के गले का हार बनता है। तो आशिक बनने के लिए फरमाया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुबहान अल्लाह, हिजरत करने वाले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बाद पहले हैं। इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की। हुजूर ने फरमाया हबशा चले जाओ, इशारा नबूवत हुआ, हबशा चले जाओ। और हबशा ये लोग चले गए। हबशा का बादशाह ईसाई था, लेकिन जब कुरान पढ़ा तो उसका दिल मोम हो गया। अमर इब्ने सुहेल अबू जहल की तरफ से, उतबा शीबा अबू लहब की तरफ से कहा कि उसे कह दो हबशा के बादशाह को हमारे भागे हुए गुलाम वापस करे। जंजीरें डाल दी गई इनके पाँव में, और जब पलटने लगे तो हजरत इमाम जाफर सादक कुरान पढ़ के बोल उठे। हजरत उस्मान गनी भी थे, और जब सूरह तोहा की आयतें पढ़ी गई तो फौरन बादशाह ने, उसका दिल मोम हो गया। ये कुरान का फैज़ है, जब पढ़ा जाए ना तो दिल पे असर अंदाज हो जाता है। अमर इब्ने सुहेल को कहा तू कहते हैं हमारे गुलाम, ये गुलाम नहीं है, ये तो आज़ाद हैं, और इनके हमारे दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक ही दिए की ये रोशन जो है वो किरणें हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर ये कुरान के ऊपर ईमान रखते हैं तो हम भी अहले किताब हैं, हम भी अहले किताब हैं। कहा तुम्हारे नबी ने क्या कहा? कहा हमारे नबी ने फरमाया हबशा की तरफ चले जाओ, बादशाह तुम्हें पनाह देगा। कहा जब तक रहना चाहते हो रहो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और उसके बाद फिर एक खबर पहुंची कि मक्का मुकरमा वाले सारे मुसलमान हो गए, ये खबर सच्ची नहीं थी। दोबारा मक्के आए रात के टाइम, और फिर दोबारा हिजरत इन्होंने मक्का से मदीना की है। लिहाजा हुजूर ने फरमाया ये साहिब हिजरतैन हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही नाज़िल की, इन्नल्लाहु हान उज़व्विजा करीमती मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, नूरुल अब्सार सफ़ा नंबर 42, सवाइक़ मुहर्रका सफ़ा नंबर 66 है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी तरफ वही की है कि अपनी करीमा बेटी का निकाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कर दूँ। वो करीमा बेटी कौन सी है? हुजूर की कितनी बेटियां हुई हैं? माशाल्लाह, ये बोल रहे हैं, रुमाल बांधा हुआ है, और तुम भी बोलो यार, बोला करो। इसलिए तो कोई राफ़ज़ी सामने आ जाए, वो बदअक़ीदा हो जाए, उसके सामने बांगे दोहल कर कह सको मेरे मुस्तफ़ा की 4 बेटियां हैं। हुजूर की 4 बेटियां, एक हज़रत ज़ैनब है, एक हज़रत रुक़ैया है, एक उम्मे कुलसूम है, और छोटी बेटी जो है सबसे छोटी वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह की तरफ से भैया मैं अपनी करीमा बेटी का निकाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कर दूं। फरमाया हुजूर भी करीम है, हुजूर भी करीम है, रब भी करीम है, मेरे नबी की बेटियां भी करीमा हैं। फरमाया करीम ना, जब बाप करीम हो तो बेटी भी करीमा होती है। फरमाया कि करीमा बेटी का निकाह किया। सादी बिन कुरसाबिया निकाह के ऊपर इशार कहती हैं हदल्लाहु उस्मान अस्सफिया बिक़ौलिही फ़अरशदहु वल्लाहु यहदी इलल हक़। अल्लाह ताला ने उस्मान को अपने इस कौल से कि अल्लाह ताला हक़ की तरफ हिदायत देता है, रहनुमाई बख्शता है। अल्लाह ने उस्मान को हिदायत अता फरमाई। अब्दुल खालिक इधर आ जाओ,
आज मैं आपको भी याद कर रहा था। वान कहल मबूस इहदा बनादी बकान का बदरिन माजी शम्स बिलोबक। फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह ऐसे कर दिया कि आप ऐसे 14वीं के चांद की तरह जो उससे सूरज को शर्मा दे। हजरत रुकैया का निकाह कर दिया गया और एक अरसे तक रफ़ीक़े हयात रही। फिर उनका विसाल हुआ। जब नबी पाक बदर तशरीफ़ ले गए ना, बदर सुनने वाली बात है, बदर तशरीफ़ ले गए तो इनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी जिहाद में शरीक हो जाऊं, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि उसामा तुम भी नहीं जाओगे, उस्मान तुम भी नहीं जाओगे। नबी पाक ने फरमाया जो कि बदर के अंदर तुम शरीक हो, बदर के अंदर तुम शरीक हो। मैं मदीने में छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन जो बदर वालों को सवाब मिलेगा वो तुझे भी मिलेगा। और जो माले गनीमत तकसीम हुआ उसमें से एक हिस्सा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को भी दिया गया। हज़रत ज़ैद जो हज़रत उसामा के वालिद थे, हज़रत रुकैया का इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी में दफनाया जा रहा था और कब्र के ऊपर पानी डाला जा रहा था। तो उस्मान कहने लगे ये नारा तकबीर की आवाज़ आ रही है, किसकी है? कहा हज़रत ज़ैद आए हैं, हज़रत उसामा के वालिद, और कह रहे हैं अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह अता कर दी है। नबी पाक मदीना तशरीफ़ लाए, खबर फैल चुकी थी हुजूर की बेटी का निकाह हो गया, अपना विसाल हो गया, जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में थी। नबी पाक सीधे कब्र पे तशरीफ़ लाए। सुनो तवज्जो के साथ, ये जो कहते हैं ना कब्रों पे ना जाया करो, कब्रिस्तान ना जाया करो, उनके लिए ही है। हुजूर कब्र पे तशरीफ़ लाए और नबी पाक की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी का गम रुला रहा था नबी पाक को, और अपनी करीमा बेटी को याद करके चश्मान नबूवत गमनाक हो गई। दिल में गम है, सीने में अलम है, आँखों में नम है, अश्कबार है इमामुल अंबिया। हुजूर रो रहे हैं और हज़रत रुकैया को याद कर रहे हैं। फिर रहमतों वाले हाथ भी हुजूर के उठे हैं। तो पता चला कब्रों पे जाके दुआ करना, कब्रों के पास जाना नबी पाक की सुन्नत है, नबी पाक की सुन्नत। ऐसे लोगों को ना रोका करो। खुदा की कसम मज़ारों पे जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ, कब्रस्तान जाओ, तुम्हें कोई दुनियादारी याद नहीं आएगी, अल्लाह याद आएगा, उसका रसूल याद आएगा, तुम्हें अपनी मौत याद आ जाया करेगी। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा उस्मान गमगीन है, परेशान है। नबी पाक ने एक दिन फरमाया उस्मान आज गमगीनी तेरे चेहरे के ऊपर देख रहा हूँ, क्यों गमगीन है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपकी निस्बत जो मिली थी, आपका फैज़ जो मिला था, आपकी दामादी का शरफ हासिल था, आपकी बेटी का विसाल हो गया। फरमाया कुछ अर्सा गुजरा, इमामुल अंबिया ने फरमाया ऐ उस्मान तुम्हें मुबारक, अल्लाह ने फिर वही नाज़िल कर दी है। मेरे रब ने फरमाया कि जितना मेहर अपना जो है उम्मे रुकैया का था, उतना उम्मे कुलसूम का है। मैं अपनी बेटी कुलसूम का निकाह भी उस्मान तुझसे करता हूँ। हज़रत उस्मान खुश हो गए, इनका भी निकाह फिर हज़रत उस्मान गनी से कर दिया गया। तो आला हज़रत तभी फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अपनी आदत बना लो। मैं पूरी तकरीर में को 5-10 मिनट ही आपको बुलवाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं। बहुत बीमार हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो एक लुत्फ़ आता है, कैफियत है, तो कहने की ज़रूरत ना पड़े, एक आदत बना लें कि हमने पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते इंशाअल्लाह एक दिन हुजूर के नात ख़ां बन जाएंगे। कि सुबह तैबा में हुई भाई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का भाई आया है तारा नूर का। और नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुझको जुल्मो रैन जोड़ा नूर का।
ये नूर का जोड़ा है। फरमाया हज़रत रुक़ैया है, उम्मे कुलसूम है। फरमाया वो जबले नूर है जिसके ऊपर इमामुल अंबिया के कदम लगे, वो भी नूर, जबले नूर। फरमाया बेटियां भी नूर, इमामुल अंबिया खुद नूर। फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। फरमाया जो किताब है, अल्लाह फरमाता है वा अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, महबूब जो हमने किताब नाज़िल की ये भी अल्लाह का नूर है, तू भी अल्लाह का नूर है। फरमाया लाने वाला रूहुल कुद्स जिब्रील भी नूर है। फरमाया जो कलाम आया वो नूर है, जो इस कलाम को पढ़े उसका सीना भी नूर नाला नूर हो जाए। फरमाया हो मुबारक तुझको सुन लो रैन जोड़ा नूर का। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का निकाह रबीउल अव्वल के अंदर 3 हिजरी में हज़रत उम्मे कुलसूम से कर दिया गया। इन निस्बतों की वजह से आपको चौथे आसमान पे, चौथे मदीना तो मक्के वाले ज़मीन वाले सारे कहते हैं ज़ुन्नुरैन है, तो चौथे आसमान पे भी आपका नाम ज़ुन्नुरैन है। अर्राबिउस्समा, चौथे आसमान वाले ज़ुन्नुरैन कहते हैं। और सुबहान अल्लाह, एक बात और करता चलूँ, अब बीमार थे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं हुज़ूर ने फरमाया चलो उस्मान बिन अफ़्फ़ान की ज़रा तीमारदारी कराएँ, बीमार है या रसूल अल्लाह बीमार। फरमाया हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो आपको तकलीफ़ इतनी थी कि आप ऊंधे लेटे हुए थे, ऊंधे लेटे हुए थे। पर मैं उस्मान हमारी तरफ मुँह करो। अर्ज़ की मुझे अल्लाह रसूल से शर्म आती है, मुझे डर है कहीं अल्लाह नाराज़ तो ना नहीं हुई से। फरमाया इतने में जिब्रील आ गए। फरमाया उस्मान क्या तुम वो नहीं हो जैसे उसरत में मुसलमानों की मदद की है? जब मदीने में पानी की कमी थी तो तूने कुआं पूरा ख़रीद के आज़ाद कर दी, मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। क्या तूने हरम शरीफ के लिए मस्जिद नबी की तोसी नहीं की है? हरम शरीफ की तोसी नहीं की? अर्ज़ की आका सब कुछ है, फिर भी मुझे रब से शर्म आती है। फरमाया ये जिब्रील आए हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि आसमान वालों का नूर उस्मान गनी है और ज़मीन वालों का और अहले जन्नत के चिराग उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। अल्लाह ने ये मकाम अता किया। फरमाया नबी पाक की दूसरी बेटी भी आपके निकाह में, वक्त गुजरता गया, पैगाम में अजल आ गया, वो बेटी भी हुजूर की विसाल हो गई। फरमाया कि अब कोई बेटी ना रही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा उस्मान फिर भी गमगीन है, फिर भी परेशान है। फरमाया उस्मान अब क्या करूं, मेरी 2 बेटियां थी वो मैंने तेरे निकाह में यज्ञ बाद दीगरे दे दी। जलालुद्दीन सुयूती लिखता है, इब्ने हजर अस्कलानी लिखता है, फरमाया दीगर मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं। फरमाया इमाम मुजतहिदीन ने बयान किया। फरमाया हदीसें गवाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए, हुजूर फरमाते हैं उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती ना, एक एक करके पर्दा करती जाती, विसाल करती जाती, जो बचती मैं तेरे निकाह में देता जाता है। और मैं कोई और बेटी भी होती तो मैं तेरे निकाह में दे देता, लेकिन दोनों इंतकाल करे। एक रवायत ये भी है हुजूर की इनसे मोहब्बत देखो, नबी पाक ने फरमाया कि अगर मेरी 100 बेटियां होती, कितनी 100 बेटियां भी होती तो मैं एक एक करके तेरे निकाह में दे देता। वो पर्दा करती जाती और जो बचती मैं उनका निकाह करता चलता। मैं 100 बेटियां उस्मान पे कुर्बान कर देता। कहने का मतलब 40 बेटियां उस्मान पे कुर्बान कर देता। तो हुजूर इनसे राज़ी हैं कि नहीं है? राज़ी हैं, तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। अब सुनो, आप सखावत में बड़े मशहूर थे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सखावत का पहलू आपके ऊपर ख़त्म हो गया और उसी के बारे में मैं आपसे अर्ज़ गुज़ार हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की रवायत करती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर वालों 4 दिन से कुछ नहीं खाया। कितने दिन से? 4 दिन से कुछ नहीं खाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
फरमाया मेरी आयशा कुछ मिला नहीं है खाने के लिए हैं, और हमने तो फ्रिजें भी भरी हुई है और 6 महीने की प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं, और अल्लाह पे वो तवक्कल और भरोसा नहीं है। लेकिन उनकी शान देखो। नबी हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कुछ नहीं है। हुज़ूर तशरीफ़ वज़ू किया, मस्जिद में तशरीफ़ लेके दुआ की, फिर आप दुआ कर रहे थे, इतने उस्मान बिन अफ़्फ़ान घर पहुंच गए। कहा मजान हुज़ूर का है। कहा नबी पाक मस्जिद में तशरीफ़ ले गए हैं दुआ करने के लिए। कहा कि सैयदा क्या बात है। कहा 4 दिन से कुछ नहीं खाया। फ़ौरन आटा और खजूरें लेके आए। फिर ख्याल आया कि खाना तैयार करने में देर हो जाएगी, पकी रोटियां और भुना हुआ गोश्त ले आए और पेश कर दिया। इतने में ये दे के जब गए ना तो हुज़ूर तशरीफ़ ले आए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ मेरी ऐसा कुछ मिला, मैंने दुआ तो की है परवरदिगार की बारगाह में, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने दुआ की मौला हमें सैराबी अता फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। सैयदा आयशा करने लगी या रसूल अल्लाह आपके बाद उस्मान आए, आटा भी आ गया, खजूरें भी आ गई, पका हुआ खाना भी आ गया। नबी पाक ने तनावल फरमाया, नबूवत वाली आंखों से आंसू गिर रहे हैं। नबी पाक खाना तनावल करके दोबारा मस्जिद में तशरीफ ले गए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। फिर मुस्तफा करीम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी रदीतु मिन उस्मान फअरदे अनो सलासा मर्रातिन। रियादुन नुदरा वाला जिल्द 2 में सफ़ा नंबर 132 है। इस सहाबा के ऊपर यह किताब लिखी गई है, मशहूर किताब है, अरबी के अंदर इसका तर्जमा ट्रांसलेशन भी हो गई। रियादुन नुदरा वाला लिखता है हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी रदीतु अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फ़अरदी अनु सलासा मर्रातिन। या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तुम भी राज़ी हो जा। सलासा मर्रातिन 3 मरतबा हुजूर ने ये दुआ की है। फरमाया इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम। अब इनकी सखावत देखो। सखावत, एक गज़वा ऐसा आ गया कि रूमी और गसानी बादशाह भी रूमियों के तहत था, और शाह गस्सान ये एक बार कलमा पढ़ गया था और बाद में ये मुर्तद हो गया था, क्योंकि ये जब हज़रत उमर के दौर में मुसलमान हुआ तो काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, तो इसने बड़ा सा जुब्बा पहना हुआ था और घसीट के वो ज़मीन पे बड़ी पोशाक थी, बादशाह जैसे पहनते थे। तो एक मुसलमान था, वो भी साथ साथ था, तो इसके कपड़े पोशाकें बड़ी थी, तो उसका पैर इसकी पोशाक पे आ गया। तो इसने हरम शरीफ में खड़े होके उस मुसलमान को थप्पड़ मारा बड़े ज़ोर से, वो गिरा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को पता चला, फ़ारूकी अदालत लगी, मुकदमा दायर हो गया। तो आपने फरमाया बादशाह वो भी तेरा मुसलमान भाई है, लिहाजा उससे माफ़ी मांग, वरना वो थप्पड़ तुझे मारेगा। कहा ये ग़ुलाम हो के मुझे थप्पड़ मारेगा, इसकी क्या हैसियत है। कहा मुझे मौका दें। रात को फिर ये मक्के से भाग गया था। तो गस्सानी बादशाह जो है ये रोमियों के तहत थे, तो इसने भी तैयारी कर ली थी, उधर से रोमियों की भी तैयारी पूरी हो चुकी थी। और हुजूर ने फरमाया कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, और इस्लामी लश्कर तैयार हो रहा है जिसमें 30,000 मुसलमान शामिल हो गए। कितने? 30,000। और बड़ा उसरत का, गुर्बत का दौर था, मुफलिसी का दौर था। ये मदीना पाक से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर ये गज़वा लड़ा गया, ये गज़वा तबूक कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजूर मिंबर रसूल के ऊपर जलवा फरमा हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो मुसलमानों की मदद करे, कौन है जो मुसलमानों की मदद करे। और हुजूर जब मदद के लिए पुकारते थे तो उस्मान पहले ही मौजूद होते थे। एक मरतबा इसी मिंबर पे हुजूर ने फरमाया था, कौन है जो बैर रूमा को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए आज़ाद कर दे। बाद ने कहा 35,000 दरम, बाद ने कहा 25,000 दरम में ख़रीद के यहूदी से हज़रत उस्मान ने आज़ाद कर दिया। का मुसलमान भरें, काफिर भरें, यहूदी भरें, कोई भी पानी भरे, किसी के लिए मना नहीं है। हुजूर ने फरमाया उस्मान तूने जन्नत का चश्मा ख़रीद दिया है, जन्नत का
चश्मा तो मुसलमानों के लिए पानी की फरावानी करना जो उस्मान गनी की सुन्नत है, उसकी तरगीब दिलाना नबी पाक की सुन्नत है। और जब मुसलमानों का पानी बंद कर दे हैं तो वो अल्लाह की पकड़ में आएगा नहीं। इतने सालों से इस इलाके का पानी बंद है और हमारी आवाम भी कुछ नहीं करती है। बस वो होता है इकट्ठे हो जाते हैं ये चौक के ऊपर 100-150, जब पूरा इलाका उमड़ आए और कोशिश करे तो इंशाल्लाह पानी मिल जाएगा। इसकी कोशिश भी करनी चाहिए। बहरहाल जो मुसलमानों का हक दबा के रखेगा, मुसलमानों का पानी बंद करेगा, उसके ऊपर तंगी करेगा, जो मुसलमानों का रास्ता तंग करेगा, उनकी गुजरगाह तंग करेगा, हुजूर फरमाते हैं वो अपनी कब्र को तंग कर रहा है, अपनी कब्र को तंग कर रहा है। मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करो, पानी की फरावानी करो ताकि मुसलमान सैराब हो, इंसान सैराब हो, गुस्ल करें, वज़ू करें, है तो ये बहुत अच्छा अमल है। हज़रत उस्मान गनी ने कुआं आज़ाद किया, आज तक वो कुआं मौजूद है। बड़े बड़े सालिहीन इस वजह से जाके औलिया अल्लाह उस कुएं से पानी पीते थे कि हज़रत उस्मान ने ख़रीदा है, तो निस्बत उस्मान की वजह से उसका पानी पीते हैं। फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी खड़े हो गए। मैं दोनों रवायतें आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे उसरत के ऊपर 225 किया चांदी पेश की हजरत ने, 1000 ऊँट पेश किए, 70 घोड़े पेश किए, 70,000 दरम पेश किए, 1000 दिनार, 700 किया सोना और दीगर सामान, कंबल और बिस्तर पेश किए जैसे उसरा के मकाम के ऊपर। और एक और रवायत है, क्योंकि मैं तहकीकी बात चाहता हूँ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरी रवायत है कि 1000 ऊँट, 70 घोड़े, 25,000 दरम और 70,000 दरहम भी है। मस्जिद नबवी का 50 गज हाथा तवील जो किया है हज़रत उस्मान गनी ने किया, और वो तकरीबन 20,000 या 25,000 दरम के अंदर, और 20,000 दिनार जैसे उसरत के ऊपर दिए हैं। और खाना काबा की तोसी के अंदर कुछ मकान 10,000 दरम में ख़रीद के खाना काबा के अंदर शामिल कर लिए। तो काबे में जब तक तवाफ होता रहेगा उस्मान के नामा अमाल में नेकियां मिलती रहेगी। मस्जिद नबी में लोग नमाजें पढ़ेंगे, फरमाया उनके नामा अमाल में नेकियां जाती रहेंगी, क्योंकि ये सदकाए जारिया है। और कुरान जो लिखवाया है, जो इकट्ठा किया है, लाखों करोड़ों कार्य कुरान कुरान पढ़ के दुनिया से चले गए और पढ़ते रहेंगे। शबीनों में, तरावी में, तकरीर में, तहरीर में, किताबों में। फरमाया कि जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा, इकट्ठा करने वाले उस्मान गनी के नामा अमाल में भी कुरान का सवाब आएगा। ये नेक अमल कर गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारगाह में हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अशरफियाँ, बाद रवायतों में 3000 अशरफियाँ पेश की। नबी पाक ने अपनी गोदे नबूवत पे लाई हुई है। हुजूर वो अशरफियाँ अपने दस्ते नबूवत से बार बार अलर पलर कर रहे हैं और चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। मेरे आका फरमाने लगे, उस्मान याद रखो, आज मैं मुस्तफा की ज़बान से अपना खुशखबरी सुन ले, आज के बाद मेरा उस्मान कोई अमल भी करे उसे कभी उसका कोई अमल नुकसान नहीं देगा। और हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद कर दे। आखिरी उम्र तक 82 साल की उम्र पाई है, 2400 गुलाम आज़ाद किए। और एक मरतबा ऐसा हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि हुज़ूर की दावत हो जाए मेरे घर। नबी पाक ने दावत कबूल कर ली और दावत मुस्तफ़ा की है, करने वाले उस्मान ज़ुन्नूरैन है। और हुज़ूर चले हैं दावत खाने के लिए, उस्मान गनी पीछे पीछे। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा कदम नबूवत उठा रहे हैं, उस्मान गनी भी पीछे पीछे। फरमाया ये है मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम की। हज़रत उस्मान गनी के दिल में दावत की मेरे आका की। नबी पाक आगे आगे, उस्मान गनी पीछे पीछे। हज़रत उस्मान गनी हुजूर के कदम गिन रहे हैं। ऐसे हुजूर ने रुख फेरा ना, वो देखा भी क्या कर रहे,
अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके कदम मुबारक गिन रहा हूँ। फरमाया उस्मान क्यों? कहा मेरे घर तक जितने हुजूर के कदम आएंगे ना, हर कदम पे ग़ुलाम आज़ाद करूँगा। हैं यार के कदमों के ऊपर भी ग़ुलाम आज़ाद हो रहे हैं। और फिर नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया क़यामत का दिन होगा और मैं मिज़ान अदल के हौज़े कौसर के करीब होऊंगा, मेरा उस्मान इस शान से आएगा कि हुजूर फरमाते हैं कि 70,000 गुनाहगार जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जहन्नम वाजिब हो चुकी, मेरा उस्मान शफात करके उन्हें जन्नत में ले जाएगा। और क़यामत का दिन होगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया सबका हिसाब व किताब है, चाहे वो सिहाबा हो, ताबईन हो, तभी ताबईन हो, लेकिन उनमें फरमाया 70,000 ऐसे हैं जो बिला हिसाब व किताब जाएंगे, 70,000 जाएंगे। पर मैं किसी को मुख्तस नहीं कर सकता, रवायतें हर तरह की हैं कि किसी का हक न रह जाए। फरमाया कि वैसे तो हमारा ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है, हुजूर के जितने सहाबी हैं सारे ही जन्नती है, जितने सहाबी हैं सारे ही जन्नती हैं। और जो सहाबा को देखने वाले हैं वो भी बड़े खुश नसीब हैं, जो सहाबा को देखने वाले, उनके देखने वाले भी बड़े खुश नसीब हैं। फरमाया क़यामत का दिन होगा, हज़रत अबू बकर आएंगे, मुख्तसर 2-4 सवाल होंगे, अल्लाह फरमाएगा जिब्रील जन्नती जोड़े लाओ, मेरे अबू बकर को पहना दो। उमर आएंगे, कुछ सवालात होंगे, जन्नती जोड़े। फरमाया उस्मान आएंगे, अल्लाह के हबीब फरमाते मैंने दुआ भी कर दी है और अल्लाह ने वादा कर लिया है क़यामत के दिन सबका हिसाब होगा, उस्मान का हिसाब नहीं होगा, उस्मान का हिसाब नहीं होगा। इन्होंने हिसाब किया भी नहीं, इनका हिसाब उन्होंने भी नहीं किया है, लेकिन ये बड़े अय्या वाले हैं। फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की महबूब ज़ौजा हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तय्यबा